पाठ 3 रसखान के प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? उत्तर, ब्रजभूमि के प्रति कवि के मन में गहरा प्रेम है। वह इस जन्म में ही नहीं अगले जन्म में भी ब्रजभूमि में ही रहना चाहता है, चाहे उसे ईश्वर ग्वाला बनाए, पक्षी बनाए, पशु बनाए या फिर पत्थर बनाए। वह इन रूपों के माध्यम से श्री कृष्ण और उनकी प्रिय वस्तुओं का ही सामीप्य पाना चाहता है। प्रश्न 2, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? उत्तर, कवि रसखान के आराध्य श्री कृष्ण ने ब्रजभूमि के वन, बाग और तालाबों में गोपियों के साथ अनेक लीलाएं की, इसलिए कवि उन सभी स्थलों को नज़दीक से निहार कर धन्य हो जाना चाहता है। प्रश्न 3, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? उत्तर, कवि के आराध्य कृष्ण है, इसलिए कवि अपने आराध्य की प्रत्येक प्रिय चीज पर सर्वस्व न्यौछावर करना चाहता है। यही कारण है कि वह श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है। प्रश्न 4, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर, सखी ने गोपी से कृष्ण का वैसा रूप धारण करने के लिए आग्रह किया जिसमें सिर पर मोर पंखों का मुकुट तथा गले में घुंघुची की माला धारण कर रखी हो, शरीर पर पीला वस्त्र हो तथा हाथ में लाठी लेकर ग्वाल बालों के साथ वन में गायों के पीछे चल रहे हो, अर्थात रसिक स्वरूप लीलाधारी ग्वाल रूप धारण करने का आग्रह किया है। प्रश्न 5, आपके विचार में कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सान्निध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? उत्तर, मेरे विचार से कवि रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है। वे किसी भी सूरत में अपने आराध्य का सान्निध्य चाहते हैं, इसमें ही उनकी भक्ति भावना तृप्त होती है, इसलिए वे पशु, पक्षी और अन्य पहाड़ बनकर भी अपने आराध्य का सामीप्य पाना चाहते हैं। प्रश्न 6, चौथी सेवक के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती है? उत्तर, श्री कृष्ण की मुरली की तान अतीव मधुर एवं मनमोहक है। गोपियाँ उससे आकृष्ट होकर सब कुछ भूल जाती है, परंतु श्री कृष्ण के मुखमंडल की मोहक मुस्कान और भी मादक लगती है। इस कारण वे स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाती तथा विवश होकर उनकी वशीभूत हो जाती है। प्रश्न 7, भाव स्पष्ट कीजिए। क, कोटिक ए कलधोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। उत्तर, ब्रजभूमि के करील कुंजों में रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला की थी। वहाँ पर उन्होंने स्वैर विहार किया था, इस कारण आराध्य के लिए वे प्रिय क्षेत्र थे। अतएव उनके प्रति अनन्य भक्ति रखने से कवि उन करील कुंजों पर सैकड़ों स्वर्ण महलों को न्यौछावर करने की बात कहता है। ख, मायरी व मुख की मुस्कानी समराही न जहे न जहे न जहे। उत्तर, कोई गोपी कृष्ण की मधुर मोहिनी मुस्कान पर इतनी मुग्ध है कि उससे कृष्ण की मोहकता झेली नहीं जाती, वह पूरी तरह से उस पर समर्पित हो गई है। प्रश्न 8, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? उत्तर, इसमें क वर्ण की आवर्ती होने से अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न 9, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी। उत्तर, भाव सौंदर्य। गोपी का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव है, इस कारण वह कृष्ण की वेशभूषा धारण करना चाहती हुई भी मुरली को होठों से नहीं लगाना चाहती, इसमें गोपी का सौंदर्य भाव व्यक्त हुआ है। शिल्प सौंदर्य। मुरली, मुरलीधर तथा अधरान अधरा न में शब्द वर्ण समूह की सार्थक आवर्ती होने से यमक अलंकार है, वैसे म, ध और र वर्ण की आवर्ती से अनुप्रास अलंकार भी है। ब्रज भाषा का लालित्य और सेवैया छंद की गति अति प्रशस्त है।